Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं। एंड पिछले ग्रुप डी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला है नॉर्मल ईयर, जिसे हम लोग सामान्य वर्ष भी बोलते हैं, और दूसरा है लीप ईयर, जिसे हम लोग अधिवर्ष भी बोलते हैं। नॉर्मल ईयर क्या होता है? इसमें एक साल में 365 दिन होता है। और लीप ईयर क्या होता है? इसमें एक साल में 366 दिन होता है। आपने कभी कभी देखा होगा फरवरी में 29 फरवरी आ जाता है। इसका सिंपल सा ये मतलब है वह वर्ष लीप वर्ष है। ये सभी बात आप लोग पहले से ही जानते होंगे। अब हम लोग समझने वाले हैं हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि कोई भी वर्ष लीप वर्ष है या नहीं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। हमें चेक करना है 1946 लीप ईयर है या नहीं। तो लीप ईयर क्या होता है? प्रत्येक 4 साल में रिपीट होता है। तो हमें क्या करना है, 1946 को 4 से डिवाइड करना है। अगर ये 4 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब कि 1946 लीप ईयर होगा। अगर नहीं हुआ तो लीप ईयर नहीं होगा। तो हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है, आप अंतिम 2 अंक को ही डिवाइड कीजिए। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 बन जा 4, 4 बन जा 4। यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये 4 से पूरी डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब कि 1946 लीप ईयर नहीं है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। आपको चेक करना है 1952 लीप ईयर है या नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से हम लोग डिवाइड करेंगे 52 को। मैंने अभी बताया आपको क्या करना है, सिर्फ अंतिम 2 अंक को ही डिवाइड करना है। 4 बन जा 4, 4 3 जा 12। ये पूरी कट गया। इसका सिंपल सा मतलब है 1952 एक लीप ईयर है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। आपको चेक करना है 1929 लीप ईयर है या नहीं। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। 4 7 जा 28। शेषफल कितना बचा? 1। इसका मतलब कि 1929 लीप ईयर नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं 1929 तक कितने लीप ईयर हो चुके हैं। मैंने क्या बोला, आपको ये चेक करना है 1929 तक कितने लीप ईयर आ चुके हैं। तो आपका आंसर क्या होगा? 7। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे ये पूछूं 1838 तक कितने लीप ईयर हो चुके हैं, आप ये बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जांच करने के लिए इसे 4 से डिवाइड करेंगे। तो हम लोग डिवाइड करते हैं। तो ये क्या होगा, 4 9 जा 36। तो शेषफल कितना बचा? 2। तो ये तो पूरी कटा नहीं, मतलब कि 1838 लीप ईयर नहीं है। लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा था, 1838 तक कितने लीप ईयर हो चुके हैं। तो ये कितने लीप ईयर हो चुके हैं? 9। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जब हम लोग दिन निकालेंगे तो ये सभी बात आपके काम आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सीखने वाले हैं शताब्दी वर्ष क्या होता है, सेंचुरी वर्ष क्या होता है। 100 साल को एक शताब्दी वर्ष कहा जाता है। तो मैं लिख सकता हूँ सेंचुरी वर्ष या सेंचुरी ईयर क्या होता है। 100 ईयर को ही क्या कहा जाता है? एक सेंचुरी ईयर कहा जाता है। इसे हम लोग हिंदी में शताब्दी वर्ष भी बोलते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष है या नहीं? मैंने लिखा, मान लीजिए 1450। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये शताब्दी वर्ष है? तो ये नहीं है। तो आप कैसे पहचानेंगे? इसका सिंपल सा तरीका है, किसी भी अंक के अंतिम 2 अंक अगर 00 हो तो वो शताब्दी वर्ष होगा। मान लीजिए मैंने लिखा 1500। मैं आपसे पूछूंगा क्या ये शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके अंतिम 2 अंक में देखिए क्या है, 00 है। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे पूछूंगा 1600, क्या ये शताब्दी वर्ष है? बिल्कुल है, क्योंकि इसके भी लास्ट में क्या है, 00 है। तो इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं कि कोई भी वर्ष शताब्दी वर्ष है या नहीं।
आपको ज़्यादा डिटेल में जानने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए 1500 साल लीप वर्ष है या नहीं, आपको बताना है, तो आप क्या करेंगे? लीप वर्ष पता करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे। तो मैं 4 से डिवाइड करता हूँ। 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। आप यहाँ देख सकते हैं ये 4 से पूरा पूरी डिवाइड हो गया। तो आपका जवाब क्या होगा? 1500 साल एक लीप ईयर है, लेकिन ये गलत है। 1500 साल लीप ईयर नहीं है। क्यों नहीं है, आइए समझिए। अच्छा, आप यहाँ पर ये देखिए, बताइए 1500 साल शताब्दी वर्ष है या नहीं? बिल्कुल है, मैंने अभी बताया। तो शताब्दी वर्ष को लीप वर्ष चेक करने के लिए हम लोग 4 से डिवाइड नहीं करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इसे 400 से डिवाइड करते हैं। अगर नॉर्मल ईयर रहता जिसके लास्ट में डबल जीरो नहीं रहेगा, तो उसे चेक करने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं, उसे हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अगर हमें शताब्दी वर्ष को चेक करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 400 से डिवाइड करेंगे। तो 400 से हम लोग डिवाइड करते हैं। ये 3 बार में खा जाएगा 1200। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये पूरा पूरी नहीं कटा, शेषफल कितना बच गया? 300, मतलब कि 1500 साल लीप ईयर नहीं है। इसी प्रकार आप ये बताइए कि 2000 साल लीप ईयर है या नहीं? तो हम लोग क्या करेंगे? इसे 400 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हुआ और 4 5 जा 20। ये पूरा पूरी कट गया, इसका मतलब कि ये लीप ईयर है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 5 जा 2000, ये पूरा पूरी कट गया। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आपको बताना है। क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए। एक बच्चा है, उसका जन्मदिन है 29 फरवरी 1896 को। मैंने क्या बोला? एक बच्चा है जिसका जन्म दिवस है 29 फरवरी 1896 को। उसका अगला जन्मदिन कब होगा? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब बताइए कब होगा। मैं अभी इसका जवाब बताने वाला हूँ, पहले आप इसका जवाब दीजिए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, 29 फरवरी है, इसका मतलब कि ये एक लीप ईयर है। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं क्या सही में 96 लीप ईयर है। तो ये सेंचुरी वर्ष तो है नहीं, शताब्दी वर्ष नहीं है। तो हम लोग इसे कैसे चेक करेंगे? 4 से डिवाइड करके। तो हम लोग 4 से किस में डिवाइड करेंगे? 96 में। तो डिवाइड करते हैं, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, ये पूरा पूरी कट गया। इसका मतलब कि 1896 सही में लीप ईयर है। मैंने आपसे पूछा इसका अगला जन्मदिन कब आएगा। तो लीप ईयर क्या होता है? 4 साल में रिपीट होता है। तो इसका अगला जन्मदिन कब होगा? 29 फरवरी, 40 में ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1900। आपका जवाब यही आया होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आंसर गलत है। 29 फरवरी 1900 को इसका जन्मदिवस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आइए देखिए, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ 1900 मतलब कि 1900 एक शताब्दी वर्ष है। तो हमें ये चेक करना है क्या 1900 लीप ईयर है। तो शताब्दी वर्ष को लीप ईयर हम लोग कैसे चेक करते हैं? 400 से डिवाइड करके। तो डिवाइड करते हैं, हम लोग जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये 4 4 जा कितना हो जाएगा? 1600। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं ये पूरा पूरी तो कटा ही नहीं, मतलब कि 1900 शताब्दी वर्ष जो है ये लीप ईयर है ही नहीं। तो फिर आप 4 साल आगे आइए। तो जब हम लोग 4 साल आगे आएंगे तो डेट क्या हो जाएगा? 29 फरवरी 1904, मतलब कि उस लड़के का अगला जन्मदिन कब होगा? 29 फरवरी 1904 को। ये सभी बातें आगे काम आएंगी जब हम लोग दिन निकालेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं किस प्रकार से हम लोग दिन निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें मंथ का कोड याद रखना होगा, और वो कोड क्या है आप देख लीजिए। इसे मैं आपको बहुत ही आसानी से याद करा दूंगा, आप इसका टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च,
से लेकर दिसंबर तक सभी का कोड दिया गया है। और टोटल कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 3-3 का ग्रुप बनाकर याद करेंगे और आप इसे बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। तो तरीका क्या होगा, आइए देखिए। 033, 035, 614, 625 आपको इसी तरीके से याद करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले 033, फिर 035, 614, 625। आपको क्या करना है, इसे 3 से 4 बार बोलना है। तो आइए मेरे साथ बोलिए। इन तीनों का क्या होगा? 033 और अंतिम 3 का 035 और ये 3 का 614 और जो बच गया 625। आप इसी दोबारा एक बार बोलिए। इन तीनों महीना का क्या होगा? 033। इसी प्रकार से अंतिम 3 महीना का क्या होगा? 035। इसका क्या होगा? 614 और इसका क्या होगा? 625। आप बहुत ही आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इस प्रकार से आप महीना का कोड भी याद रख सकते हैं। अब क्या करना है, ये याद होने के बाद आपको वर्ष का कोड याद रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि 1600, 1700, 1800, 1900, इन सभी का कोड याद रखना बहुत ही ज्यादा इजी है। मैं आपको करवा देता हूँ। स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1600 से। इसका कोड क्या आ जाएगा? 6। अब क्या कीजिए, 2 घटाते जाइए। तो 6 में 2 गया 4, 4 में 2 गया 2, 2 में 2 गया 0। मतलब कि 1600 का कोड क्या होगा? 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। तो मैं इसे लिख सकता हूँ इस प्रकार से। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या 1900 तक ही हमसे पूछा जा सकता है? ये बिल्कुल नहीं, आपसे इससे ज़्यादा भी पूछा जा सकता है। तो होता क्या है कि 400 साल बाद कोड दोबारा रिपीट हो जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ था 1600, फिर आया 1700, 1800, 1900, 400 साल तो हो चुका है। तो रिपीट होगा। तो रिपीट होने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1900 के बाद 2000, फिर 2100। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2200, फिर 2300। और एग्जाम में आपसे इतना ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम में जो पूछा गया था पिछला बार वो 1900 और 2000, यही 2 पूछा गया था। लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं। आपको कैसे याद रखना मैं दोबारा बता देता हूँ। स्टार्ट हम लोगों ने कहाँ से किया? 1600 से। तो 1600 का क्या हो गया? 6, फिर 2 घटाइए 4, फिर 2 घटाइए 2, फिर 2 घटाइए 0। मतलब कि 1600 का कोड क्या हुआ? 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0। देखिए और भी ऐसे बहुत सारे मेथड हैं जिनमें कि कोड का जरूरत नहीं होता है, लेकिन वो मेथड थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ेगा। अगर कोड याद रखने से आपका सवाल जल्दी बन रहा है तो कोड याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये सब करने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? दिन निकालने के लिए आप देख लीजिए। यहाँ दिन निकालने का फॉर्मूला लिखा गया। क्या लिखा गया? तारीख प्लस महीना का कोड प्लस वर्ष का कोड प्लस लीप वर्ष की संख्या प्लस वर्ष का अंतिम 2/7। ये देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से ही बताता हूँ कि ये कैसे होगा। और इसके बाद एक नोट है, लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी महीने में 1 दिन घटा देना है। तो इसका क्या मतलब है मैं आपको सवाल में ही बताऊंगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ 15 अगस्त 1947 का। आपको बताना इस दिन क्या था। तो हम लोग निकालते हैं। तो तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप इस 15 को यहाँ पर लिख दीजिए प्लस यहाँ पर अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या है? 2, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए प्लस यहाँ पर ध्यान दीजिए ये क्या है? 1947। तो 1900 का कोड क्या है? 0, तो यहाँ पर 0 दीजिए प्लस उसके बाद आपको क्या बताना है? 1947 में कितने लीप वर्ष हो चुके हैं। तो लीप वर्ष हम लोग कैसे निकालते हैं? अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 से। जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, ये खा जाएगा। मतलब कि टोटल कितने लीप ईयर आ चुके हैं? 11। तो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं प्लस साल का अंतिम 2 अंक। तो अंतिम 2 अंक क्या है? 47। तो 47 लिख देते हैं और इसे हम लोग क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। हम लोगों ने क्या किया मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ 15 का 15 हम लोगों ने लिख दिया। फिर है अगस्त। तो अगस्त का कोड क्या है? 2, इसे हम लोगों ने लिख दिया। उसके बाद 1947, तो ये 1900। तो 1900 का कोड क्या है? 0, तो ये 0 यहाँ गया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? ये चेक किया 1947 तक में
कितने लीप वर्ष आ चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, 4 से डिवाइड किया है तो कितना है 11, तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया 11 प्लस अंतिम 2 अंक तो कितना 47, तो हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा 47। अब इसे हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो इसे ऐड कीजिए, ऐड करने पर कितना आएगा 75/7। अब इसे भाग कीजिए, हम लोग यहाँ पे इसे भाग करते हैं। जब हम लोग इसे भाग करेंगे तो क्या होगा, तो इसे मैं डायरेक्ट डिवाइड करता हूँ, 7 10 जा 70 और शेषफल कितना बचा 5। यहाँ पर आपको ध्यान देना है शेषफल पर ही, तो शेषफल बचा 5। तो हम लोग हिंदी में दिन कहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं, सोमवार से। तो आप इसे काउंट कीजिए, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पतिवार 4 और शुक्र 5। मतलब कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार, यानी कि फ्राइडे। 75/7 डिवाइड करना, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं आपको इससे भी छोटा तरीका बताता हूँ आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी जगह पर डिवाइड करना है, तो डिवाइड कीजिए। तो जब हम लोग 15 में 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में खाएगा, 7 दूना 14, तो कितना बचेगा 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। 7 से 2 में तो डिवाइड नहीं होगा, तो आप इसे सेम टू सेम ऐसे ही छोड़ दीजिए। 7 में 0 से भी नहीं होगा, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। 7 से 11 में डिवाइड कीजिए, तो 7 एकम 7 खा जाएगा, तो शेषफल कितना बचेगा 4। अब इसी प्रकार से 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे 47 को, तो 7 6 कितना होगा 42, तो 42 जब हम लोग खिलाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा 5। अब इसे ऐड कीजिए, तो 5 4 9, 9 2 11 1 12, तो ये कितना होगा 12/7। ये भी और भाग खा सकता है, तो जब हम लोग इसे भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। तो 5 का मतलब क्या होता है, शुक्रवार। मैं दोबारा बोलता हूँ, सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पतिवार जिसे हम लोग गुरुवार भी बोलते हैं 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार आप 7 भी बोल सकते हैं या 0 बोल सकते हैं। आपको संडे मंडे स्टार्ट नहीं करना है इंग्लिश में, आपको हिंदी में बोलना है, सोमवार मंगल बुध, इस तरीके से, तब आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ सके। अब आपको बताना है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। इस दिन क्या हुआ था, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो आपको बताना है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या है 13, तो 13 का हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे 13 प्लस यहाँ अप्रैल, तो अप्रैल का कोड क्या है 6, ये क्या है 1900, तो 1900 का कोड क्या है 0, तो 0 का 0 हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद क्या हम लोग करेंगे, ये पता करेंगे इसमें लीप वर्ष कितना आया है। तो लीप वर्ष पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करते हैं 4 4 जा 16, मतलब कि इसमें कितना लीप वर्ष आ चुका है 4, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4। उसके बाद क्या करेंगे, अंतिम 2 अंक लिखेंगे, तो 19, और इसे क्या करेंगे 7 से भाग करेंगे। आप चाहें तो इसे जोड़कर 7 से भाग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करें यहाँ पर, यहीं पर इसे डिवाइड कर देते हैं। तो पहले मैं पूरा जोड़ ही देता हूँ, तो जोड़ने पर हमें मिलेगा 42/7। जब हम लोग इसे भाग करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, जब पूरा पूरी कट जाएगा तो शेषफल कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, चलिए हम लोग काउंट करते हैं। सोमवार 1, मंगल 2, बुध 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5, शनिवार 6 और रविवार 7 या 0, मतलब कि इस दिन कौन सा डे था, संडे था। अब मैं आपको इसे उस तरीके से बताता हूं जिसमें हम लोग यहीं पर इसे डिवाइड करते हैं। तो मैं इसे रब कर लेता हूं। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 7 से हम लोग 13 को भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, तो कितना बचेगा यहाँ पर 6। 7 से हम लोग 6 को डिवाइड करेंगे, तो ये तो कटेगा नहीं, तो 6 का 6 उतर जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर नेगेटिव रिमाइंडर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो नहीं बताया इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। 7 से 0 में तो भाग नहीं होगा, तो इसे आप छोड़ दीजिए। 7 से 4 में भी भाग नहीं होगा, तो ये वैसे ही रह जाएगा। 7 से 19 में हम लोग भाग करते हैं, तो 7 दूना 14, तो कितना बचेगा 5।
अब ऐड कीजिए, 5 4 9, 9 6 15, 15 6 21, तो कितना बचा 21/7। अब हम लोग इसे भाग करेंगे तो ये पूरा पूरी कट जाएगा। पूरा पूरी कटने के बाद शेषफल कितना बचा, आपको यहाँ पर ये देखना है शेषफल कितना बचा है। तो शेषफल कितना बचा, रिमाइंडर 0। तो 0 का मतलब क्या होता है, रविवार। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। मैं आज का ही डेट निकालता हूँ। आज कितना तारीख है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी समय हो रहा है 2:35 और आज 30 तारीख है, 30 अक्टूबर 2021। इसे हम लोग निकालते हैं। तो तरीका क्या होगा, सबसे पहले इस 30 को आप लिखिए, 30 का 30 प्लस अक्टूबर का कोड क्या है 0। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, ये 2000, तो 2000 का कोड क्या है 6। उसके बाद हमें ये चेक करना है 2021 तक में कितने लीप वर्ष आ चुके हैं। तो हम लोग इसे 4 से डिवाइड करते हैं, 4 5 जा 20। अब ये नहीं कटेगा, मतलब कि 5 लीप वर्ष आ चुके हैं। तो ये हम लोग लिख देते हैं 5 और अंतिम 2 अंक, तो अंतिम 2 अंक क्या है 21। और इसे हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 7 को हम लोग 30 में डिवाइड करते हैं, तो 7 चौका 28, तो कितना बचेगा 2। तो हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं। 0 में तो भाग नहीं खाएगा, 6 में भी नहीं खाएगा क्योंकि ये 7 से छोटा है इसलिए भाग नहीं खाएगा, तो आप इसे 6 लिख दीजिए। 5 में भी नहीं खाएगा तो 5 लिख दीजिए। और 7 या 21 ये तो कट जाएगा, तो कटने के बाद कितना बचेगा 0, तो इसे भी लिखने का कोई फायदा है ही नहीं। तो कितना बचा देखिए, 6 5 11, 11 2 13, मतलब कि यहाँ पर आया 13/7। इसे डिवाइड कीजिए, तो जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे, मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 7 एकम 7, शेषफल कितना बचा, आपको शेषफल पर ध्यान देना है 6। तो 6 का क्या मतलब होता है, आप मेरे साथ काउंट कीजिए। सोमवार 1, मंगल 2, बुधवार 3, बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। मतलब कि आज कौन सा दिन है, शनिवार। आप चेक कर सकते हैं जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, जब ये वीडियो अपलोड हुआ होगा तो उस दिन क्या है, सैटरडे है। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए, और ये अंतिम एग्जांपल है। मैं लेता हूं 26 जनवरी 2016। इस एग्जांपल में मैंने जो नीचे नोट लिखा है उसका यूज होने वाला है, तो आप ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 26 का 26 आ गया, जनवरी का कोड क्या है 0, तो 0 आ गया। 2000 का कोड क्या है 6, तो 6 आ गया। 2016 तक में कितने लीप ईयर आ चुके हैं हम लोग पता करते हैं, 4 से डिवाइड करके। 4 4 जा 16, ये पूरा पूरी कट गया, मतलब कि कितने लीप ईयर आ चुके हैं 4, तो यहाँ लोग 4 लिख देते हैं। उसके बाद अंतिम 2 अंक, तो 2 अंक क्या 16, और इसे हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं, 7 से हम लोग 26 को डिवाइड करते हैं, तो 7 क्या 21, तो कितना बचेगा 5। 7 से हम लोग 6 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये 7 से छोटा है तो डिवाइड नहीं होगा। इसी प्रकार से 4 भी नहीं होगा, ये हो चुका था, जो हो चुका है हम लोग काट देते हैं और इसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 7 दूना 14, तो कितना बचेगा 2। अब हम लोग ऐड करते हैं, 2 4 6, 6 6 12, 12 5 17, 17/7। तो इसे हम लोग डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप ये सभी चीज मेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरे तरीके से समझा रहा हूँ इसलिए मैं लिख रहा हूँ। 7 दूना 14, शेषफल कितना बचा 3, शेषफल 3 बचा। तो 3 का मतलब क्या होता है, सोमवार 1, मंगल 2, बुधवार 3। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होना चाहिए, बुधवार। लेकिन मैंने नीचे क्या लिखा है, लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी महीने में एक दिन घटा देते हैं। तो 2016 लीप वर्ष था, हम लोगों ने चेक कर लिया था, बिल्कुल लीप वर्ष था क्योंकि पूरा पूरी कट गया था यहाँ पर। और ध्यान दीजिए यहाँ पर महीना क्या है, जनवरी, और मैंने यहाँ क्या लिखा था, जनवरी या फरवरी महीना होने पर लीप वर्ष में एक दिन हम लोग घटा देंगे, मतलब कि ये बुधवार नहीं होगा। तो एक दिन घटाइए, तो बुधवार के पहले क्या होता है, मंगलवार। मतलब कि 26 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, मंगलवार था। आप इसे कैलेंडर पे चेक कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार का एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो मैं लेता हूं 22 फरवरी 2020। चलिए पता करते हैं। 22 का हम लोगों ने 22 लिखा,
फरवरी का कोड क्या है 3, तो 3 हम लोगों ने लिख दिया है। उसके बाद क्या करते थे 2020 है, मतलब कि 2000 का कोड क्या होगा 6, तो 6 का हम लोगों ने यहाँ 6 लिख दिया, प्लस 2020 तक में कितने लीप ईयर आ चुके हैं, तो हम लोग डिवाइड करेंगे, कितना देगा 4 5 20, तो ये 5 हो जाएगा, और अंतिम 2 अंक कितना 20, इसे हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड कीजिए 7 या 21, कितना बचेगा 1, ये नहीं कटेगा तो इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ये भी नहीं कटेगा, ये कटेगा, तो 7 दूना 14, तो कितना बचेगा 6, तो अब इसे ऐड कीजिए 6 5 11, 11 6 17, 17 3 20, 20 1 21, मतलब कि ये कितना हुआ 21/7, ये पूरा पूरी कट जाएगा, तो पूरा पूरी कटने के बाद शेषफल क्या होगा रिमाइंडर, शेषफल बचेगा 0, तो 0 का मतलब क्या होता है रविवार। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ क्या लिखा गया, लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी होने पर एक दिन घटा देते हैं, तो 2020 लीप वर्ष है बिल्कुल, और ये फरवरी भी है बिल्कुल, तो यहाँ पर रविवार दिन नहीं होगा, तो एक दिन घटा दीजिए, तो कौन सा दिन हो जाएगा शनिवार। आप चेक कर सकते हैं कैलेंडर पर, मतलब कि 22 फरवरी 2020 को कौन सा दिन था शनिवार। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।